नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है आपको हम शुक्र शनि युति के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा आपको पता है, अभी बीते कल को माने 6 फरवरी को शुक्र जो है शनि की अंश से गुजरे हैं। माने अंशात्मक युति थी 6 फरवरी को मकर राशि में। अंशात्मक युति शुक्र और शनि की हुई थी। और आपको पता है यहाँ और भी कई ग्रह हैं, लेकिन हम अभी 2 ग्रहों की युति प्रभाव के बारे में कुछ बता रहे हैं, क्योंकि ग्रहों के अपने प्रभाव होते हैं और एक संपूर्ण सामूहिक प्रभाव के अलावा इनकी युति प्रभाव का भी असर होता है। और चूंकि अंशात्मक रूप से गुजरे हैं, इसलिए हम इस बारे में कुछ आपसे बातें बता रहे हैं जो ट्रेडिशनल ज्योतिष में बताई गई है। देखिए, शुक्र शनि जो है क्या होते हैं कुंडली में। शुक्र जो है हमारी कुंडली में 7वें के कारक ग्रह हैं। माने यदि काल पुरुष कुंडली में देखिए तो शुक्र जो है 7वें भाव के स्वामी होते हैं, तुला के। इसलिए हमारे जीवन में संबंधों के वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है। और यदि आप लग्न को शिव मानते हैं तो शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है 7वें भाव में। तो जो संबंधों में जो हम 2 लोग मिलते हैं, चाहे मियाँ बीवी हो या जीवन में दुनिया में जो हम किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, तो शिव और शक्ति की जो संबंध से जो चीजें हासिल होती है, उसको ये कहीं ना कहीं बताता है शुक्र लग्न के साथ। तो यह सप्तम भाव के कारक हैं पहले, और ये सेकेंडरी जो है ये हमारे धन भाव के कारक हैं, दूसरे भाव के स्वामी है। तो हमारे सस्टेनेंस के, हमारे जो जीवन में जो हमारे जीने के लिए जो जरूरत होती है, उसके प्रोवाइडर के रूप में शुक्र की भूमिका होती है। शनि क्या है? शनि देखिए, शनि जो है कालपुरुष कुंडली में 10वें घर के स्वामी होते हैं, कर्म के स्वामी के रूप में शनि की भूमिका है। और इसलिए फल देने की जो शक्ति है शनि के पास है। जीवन में हम जो कर्म करते हैं, जो कि 10वां कर्म है, हमारे ओवरऑल कर्म को 10वां भाव बताता है। केवल ये केवल व्यावसायिक प्रोफेशनल चीजों को नहीं बताता है। ओवरऑल हम जीवन में अपने सबके साथ जो हम अपने कर्म करते हैं, चाहे माता पिता के साथ हो, पति पत्नी के बीच के संबंध हो, या दोस्तों के साथ हो, या जीवन में जो भी तमाम है, उन वो जो हम कर्म करते हैं उस वो कहीं ना कहीं 10वें भाव से हम देख सकते हैं। इसलिए कैरेक्टर के सर्टिफिकेशन के लिए 10वें भाव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि 10वां भाव आपका बहुत मजबूत है, तो माना जाता है कि इंसान बहुत ऑनेस्ट होगा, अपने कर्म के प्रति समर्पित होगा, और वो ब्रह्मांड की शक्ति के साथ अपनी व्यक्तिगत शक्ति का बढ़ाएगा। वो कभी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के रूप में केवल नहीं सोचेगा, व्यक्ति और समाज की भूमिका के साथ अपनी भूमिका को तय करेगा। तो शनि की 10वें भाव में इसलिए फल देने की शक्ति शनि को दी गई है, कर्म पर महत्वपूर्ण है, इसलिए न्याय के देवता कहे गए हैं। और शनि जो है दूसरा जो है उनका, हालांकि मूल त्रिकोण उनका 11वां भाव है, तो वो जो हमने कहा फल देने की शक्ति है, तो 11वां जो क्या है, हमारे कर्मों की, हम जो कर्म करते हैं उसका हमको रिजल्ट मिलता है, कंक्रीट रिजल्ट तो दिखाई देता है। तो 11वें भाव के स्वामी है, काल पुरुष कुंडली में 11वें के भी स्वामी। तो हमको इसी संदर्भ में देखना होगा। तो जब शुक्र और शनि यदि मिलते हैं, और शुक्र जो है आपको बताया मैंने ये संबंधों के कारक है, और इसलिए हमारे जीवन में जो भी सुख सुविधाएं हम देखते हैं, चाहे विलासिता है, कोई भी चीज तरह की चीजें हैं, वो सारी चीजों को शुक्र ये करते हैं। इसलिए वाहन वगैरह के भी, चूंकि चौथे के में वो होते हैं, तो वाहन वगैरह के भी स्वामी होते हैं शुक्र। शनि जो है हमने कहा कि वो शनि जो है इन भावों के अलावा वो जो है सबसे बड़ी जमीन जायदाद जो चौथे भाव से हम देखते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं कहीं ना कहीं। और जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह है, इस सारी चीजों को है। तो जब शुक्र और शनि मिलते हैं, तो इन सब भावों का प्रभाव देते हैं कहीं ना कहीं, इनसे मिलते जब होता है। लेकिन इसको हम देखने के लिए हमको 3-4 चीजें, खासकर 5 चीजें जरूर देखनी चाहिए कि किसी भी कुंडली में शुक्र और शनि की भूमिका क्या है। कारक है कि वो मारक है। उस किसी भी जो हर कुंडली में हर लग्न जो होती है या राशि होती है, तो उसमें कुछ ग्रह जो हैं कारक होते हैं, कुछ उसके लिए मारक की भूमिका में निभाते हैं। तो आप देखिएगा
तो शुक्र और शनि क्योंकि दोनों एक दैत्य वर्ग के ग्रह कहे गए हैं, तो दोनों मित्र हैं। हालांकि दोनों मित्र हैं, इसमें एक खास बात है। लेकिन इसलिए आप देखिएगा कि लगभग राशियां जो है लगभग एक तरह की राशियों में ये दोनों कारक ग्रह कहे गए हैं। तो कारक ग्रह है वृषभ है, जो शुक्र की दो राशियां हैं वृषभ और तुला, इन दोनों में कारक हैं। इसके अलावा शनि की दो राशियां हैं कुंभ और मकर और कुंभ, इन दोनों में ये कारक है। इसके अलावा बुध जो है इनके मित्र ग्रह है, तो बुध की दोनों राशियों में भी ये कारकत्व देते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। और कई बार ये कर्क लग्न में भी इनके रिजल्ट आधा से ज्यादा कहीं ना कहीं इनके लाभदायक होते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि कर्क लग्न में भी ये कई बार अच्छा रिजल्ट देते हुए नजर आते हैं। हालांकि कर्क लग्न में शनि जो है 8वें भाव के स्वामी होते हैं, सप्तम के अलावा 8वें के भी स्वामी होते हैं, लेकिन शुक्र शनि के संदर्भ में ये देखने में जाती है। इसके बाद हमको ये चीजें हैं, हमको देखना चाहिए कि अंशात्मक रूप से शुक्र शनि की जो स्थिति है वो क्या है। कुंडली में जो भी कुंडली में जो आप देख रहे हैं जन्म कुंडलियों में, यदि अंशात्मक रूप से बहुत नजदीक है तो इसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होते हैं। यदि दोनों कारक की स्थिति में है तो रिजल्ट कारक देते हैं। हालांकि देखिए जिन कुंडलियों में जैसे देववर की कुंडलियों में मेष में वृश्चिक में सिंह में धनु धनु और मीन में इन में न शुक्र कारक होते हैं न शनि कारक होते हैं। तो लेकिन इसमें भी यदि महत्वपूर्ण जगहों पर खासकर केंद्र त्रिकोण में यदि ये योग बनाते हैं और लग्नेश बहुत मजबूत होता है तो इसमें भी ये बहुत सारा रिजल्ट कारक की तरह देते हैं। हालांकि इसके मारक प्रभाव भी हम देखते हैं, कारक प्रभाव देखने के बाद हमको मारक प्रभाव भी देखने को मिलता है। मूल रूप से हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आपका लग्न त्रिकोण बहुत मजबूत है तो कई बार मारक ग्रह भी आपको रिजल्ट देते हैं। ये अतिरिक्त में आपको अपवाद के रूप में इस चीज को देखना होगा। हम अंशात्मक रूप से कह रहे थे यदि डिग्रिकली यदि ये 5 डिग्री में है तो ये सबसे ज्यादा क्या कहलाता है रिजल्ट देते हैं शुक्र शनि आपस में। इसके रिजल्ट बहुत प्रोमिनेंट होते हैं और कारक भाव के स्वामी होने पर निश्चित रूप से बहुत अच्छे रिजल्ट आपके जीवन में देते हैं। जो हमने आपको इनके कारकत्व के बारे में दिया उन सब मामलों में ये अच्छे फल देते हुए दिखते हैं। लेकिन ये यदि 15 डिग्री से ज्यादा के डिस्टेंस में है तो क्या होता है कि कई लोग चलित कुंडली मानते हैं, तो चलित में ये दूसरे भाव में चले जाते हैं, आगे चले जाए आगे के भाव में या पीछे भाव में, तो उसके रिजल्ट कम देखे गए हैं। और कई लोग जो है नक्षत्र से देखते हैं, तो नक्षत्र में यदि एक नक्षत्र में यदि इनकी युति बनी हुई, किसी भी एक नक्षत्र में यदि इनकी है, शुक्र और 13-20 का हिस्सा होता है नक्षत्र का, यदि एक नक्षत्र में है तो इसके रिजल्ट मिलते हुए देखे जाते हैं। और एक नवांश में हो, 3-20 अंश में हो तो सर्वाधिक रिजल्ट देखे जाते हैं। अच्छे बुरे दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। अब हम आते हैं कि हमको देखना चाहिए कि ये जो है इनकी स्थिति क्या है। ये इनके शुक्र और शनि की जो स्थिति है वो केंद्र में रिजल्ट देते हुए दिखते हैं, त्रिकोण में देते हुए दिखते हैं, और इसके बाद आप 11वें भाव में रिजल्ट देते हुए दिखेंगे। और दूसरे भाव में माने दोनों भी धन के जो भाव है, 11वां भाव और दूसरा भाव, इन दोनों में भी रिजल्ट शुक्र शनि अच्छे रिजल्ट देते हुए दिखते हैं। इसके बाद देखना चाहिए कि राशि की क्या स्थिति है। तो राशि की स्थिति देखना चाहिए, जिसमें राशि में यदि देखिए तो शुक्र और शनि दोनों बहुत अच्छे होते हैं तुला में, तो तुला राशि में इनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। जो हमने शुरू में कहा कि तुला के कारक होते हैं शुक्र, तो शुक्र के इस भाव में क्यों कि शनि जो होते हैं 7वें भाव में जाकर कालपुरुष कुंडली में उच्च के हो जाते हैं, और इनको ये दिग्बल भी यहाँ मिलता है। 7वें भाव में शनि यदि न भी तुला राशि में होते हैं तो भी दिग्बली कहे जाते हैं, क्योंकि पश्चिम दिशा के स्वामी शनि को माना गया है, तो इसलिए वहां माने शाम के स्वामी माने गए हैं। तो शाम में सूरज ढल जाता है तो शनि प्रभावी होते हैं, तो इसलिए भी वो माने जाते हैं। तो ये 7वें भाव तुला जो कालपुरुष कुंडली में, इसमें सबसे अच्छे रिजल्ट देते हुए देखे गए। इसके बाद जो है ये ये जो है वृषभ में, मकर में और कुंभ में, इसमें भी इनके रिजल्ट अच्छे देते हुए देखे गए हैं। इसके अलावा और भावों में यदि युति होती है तो इसके रिजल्ट उस तरह से नहीं देखे गए। ये देखिएगा। और हाँ, एक चीज हम कहना चाहेंगे कि तीसरे भाव में इनके रिजल्ट
प्लस माइनस दोनों देखे गए हैं। कारण कि तीसरा जो है माइल्ड मेलेफिक कहा गया है, तीसरे में शनि तो मजबूत कहे गए हैं, उच्च स्थान में होने के कारण शनि मजबूत कहे गए हैं, लेकिन वहां शुक्र कमजोर हो जाते हैं। कारण कि शुक्र तीसरे भाव में जो भी शुभ ग्रह हैं उनके रिजल्ट जो है और चूंकि वो देवताओं के दैत्यों के गुरु हैं, तो वो प्रभावी नहीं होते हैं। वहां जाकर कहीं ना कहीं उनकी प्रज्ञा जागती है शुक्र की, तो उस तरह से प्रभावी नहीं होते हैं। तो तीसरे भाव में भी इनके रिजल्ट कहीं ना कहीं ज्यादातर रिजल्ट बुरे देखे गए हैं, तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। अब हम देखते हैं कि इसके एग्जैक्टली क्या रिजल्ट होते हैं। तो देखिए रिजल्ट रिजल्ट देखिए यदि आपके केंद्र त्रिकोण में यदि बना हुआ है, और अभी जो ये स्थिति है बना है अभी मकर राशि में, मकर राशि हमने बताया कि मकर राशि में अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो मकर राशि चूंकि तामसिक राशि है और तमस के स्वामी होते हैं शनि, शनि भी तामसिक ग्रह माने गए हैं। शुक्र जरूर राशि ग्रह होते हैं, लेकिन ये शुक्र शनि के हिसाब से चलने लगते हैं, तो रिजल्ट अच्छा देखा गया है, खासकर भौतिक मामलों में स्पेशली देखा गया है। तो यदि आपकी कुंडलियों में केंद्र त्रिकोण में है और आप यंग एज में है, माने आपकी शादी की योग है, तो इस समय में क्या कहलाता है, कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट होता है। और जनरली देखा गया है, हमने बताया केंद्र त्रिकोण में और 11वें और दूसरे भाव में, खासकर केंद्र त्रिकोण में हो तो आपको इस समय में ये शादी की स्थितियां भी बताते हैं कहीं ना कहीं, और ये बताते हैं कि आपकी जो शादी के बाद भाग्योदय की स्थिति बताते हैं। जनरली देखा गया है शुक्र शनि, चूंकि जब शुक्र शनि होते हैं तो शनि प्रभावी हो जाते हैं, और हालांकि शादियां देर से होती हैं, लेकिन शादी के बाद व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय की स्थिति आती है। अब ये जरूर है कि शुक्र शनि जो कि शनि क्या है, भौतिक मामलों में चीजों को ज्यादा देते हैं, भौतिक ग्रह कहे गए। जीव मामले में उनका रिजल्ट बहुत कम होता है, सिवाय वो मृत्यु के स्वामी बताए गए हैं, तो उस मामले में कई बार दिक्कतें देखी गई है, लेकिन भौतिक मामले में उनका रिजल्ट अच्छा देखा गया है। तो इस समय जब कई ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, तो रिजल्ट तो देंगे निश्चित रूप से, तो आपकी भौतिक सफलता की ओर वो इशारा कर रहे हैं। जिन लोगों की शादियों की रिजल्ट बता रहे हैं और उसके बाद भौतिक सफलता की ओर बता रहे हैं। इसमें एक चीज ध्यान देना चाहिए कि है कि कई बार शादी यदि देर से नहीं होती है शुक्र और शनि की युति में, तो आप देखिएगा कि कुछ न कुछ कमियां होती है। शनि किसी न किसी चीज की कमी को बताते हैं। देखिए शनि क्या है, मजदूरों के स्वामी है। शनि जो है क्या कहते हैं गरीबी के स्वामी है। शनि हमारे मृत्यु के स्वामी है। तो कुछ न कुछ कमियां जरूर आप देखेंगे, तो आपको खासकर शादी संबंधों में या रिलेशनशिप में आपको कहीं ना कहीं एक समझौता हो, या तो शादी देर से होगी ताकि आपके सुख में कमी हो, और या समय से हो गई तो उसमें कुछ हैंडीकैप आप देखेंगे, कुछ ना कुछ आप देखेंगे। सबसे ज्यादा जब ये, हाँ ये हमने केंद्र त्रिकोण की बताई, लेकिन जब दूसरे और 11वें में होते हैं तो वो आपको धन, क्लियरली धन की ओर ज्यादा बताते हैं। केंद्र त्रिकोण में तो आपको कर्म की बहुत सारी चीजों को बताते हैं, लेकिन जब 11वें और दूसरे भाव में ये युति बने, तो आप मानकर चलिए कि वो आपको धन आने के बारे में, और उसके बाद उसके कारण भौतिक जीवन में जो सफलता होती है उसके कारण जो सामाजिक प्रतिष्ठा आपको मिलती है उसकी ओर इशारा करते हैं। तो ये चीजें आप देखेंगे। लेकिन एक खास बात है कि जब ये आपके केंद्र में 7वें भाव में ये बने, तो 7वें भाव में शुक्र शनि जो संबंध बनता है, उसमें ज्यादातर देखा गया है कि कुछ न कुछ दिक्कतें देखी गई है। हालांकि हमने आपको बताया कि तुला में बहुत अच्छे गए हैं, लेकिन कई बार शारीरिक दोष देखे गए हैं। कारण कि जो पार्टनर होता है उसके साथ सुख की कमी के कारण, किसी न किसी सुख की कमी के कारण जातक जो है बाहर क्या कहलाता है निकल कर दाम्पत्य सुख की साधने की कोशिश करता है। तो ये एक चारित्रिक दोष कई बार देखा गया है। और कई बार ये भी देखा गया है, यदि कार्मिक रूप से वो कुंडली पीड़ित हो, तो आप देखेंगे कि जातक को जीवन भर अपने जीवन साथी की को एक तरफा क्या कहलाता करना पड़ता है। जीवन साथी हैंडीकैप होता है, किसी न किसी तरह से हैंडीकैप होता है, और उसको बाहर की कर्म के अलावा घर के भी जिम्मेवारी को निभाना पड़ता है। तो इस तरह की भी चीजें देता है। लग्न में शनि को तो अच्छा माना ही नहीं गया है। शुक्र भी उस तरह से बहुत बेहतर नहीं माने गए, चूंकि केवल सुख सुविधाओं को की ओर इंडिकेट करते हैं। वो मंगल की जगह है
सूर्य की जगह है पहला भाव, तो वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट इस मामले में नहीं देखा गया। 7वें में रिजल्ट अच्छा देखा गया, लेकिन हमने आपको 2 और कंडीशन बताई आपको इसमें। चौथे में जो होते हैं शुक्र, चौथे में शुक्र का वो होता है, दिग्बली होते हैं। तो चौथे में शुक्र जब शनि का कॉम्बिनेशन होता है, तो शनि वहाँ कहीं न कहीं आपके जीवन में सुख की कमी को बताते हैं। तो वहाँ शुक्र शनि जब बैठते हैं, तो ये भी कहीं न कहीं आपको भौतिक सफलता की ओर तो बताते हैं, प्रॉपर्टी और दूसरी चीज़ वहाँ आने सारी सुखों को बताते हैं, लेकिन दाम्पत्य सुख में उस तरह की मात्रा नहीं बताते। तो आप यदि तब एक अंतिम केंद्र बचता है, वो जब वो दस जो सबसे केंद्र में सबसे मजबूत 10वां भाव कहा जाता है, कर्म भाव, जहाँ के शनि स्वामी है, वहाँ जब ये योग होता है, तो ये सर्वाधिक वहाँ क्या कहलाता है, सबसे अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा गया है। ऐसे लोग कर्मजीवी होते हैं और ये लोग को अपनी पत्नी के सहयोग से, अपने जीवन में जीवन साथी के सहयोग से उन्नति करते हुए देखा गया है और उनको हर तरह की चीजें मिलती हुई देखी गई है। और जो उनकी कमियां होता है उसको भी वो बहुत नजरअंदाज करके चलते हैं, इसलिए जीवन उनका ओवरऑल सुखी देखा गया है। 10वें घर में यदि शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन बनते हुए देखा गया है, तो ये क्या कहते हैं, इसके बाद हम आए कि त्रिक भावों में इनका रिजल्ट सर्वाधिक खराब देखा गया है। हालांकि देखिए, शुक्र के 12वें के उच्च के होते हैं, क्योंकि मीन में उच्च के होते हैं, तो ज्यादातर लोग शुक्र को 12वें में बहुत अच्छा बताते हैं। लेकिन प्राय देखिएगा, प्रैक्टिकल देखिएगा, तो जिन लोगों के 12वें में शुक्र है, तो उनको भौतिक सुख तो मिल जाता है बहुत सारा, और कई बार क्या कहते हैं, बेड सुख भी मिल जाता है, शैया सुख भी मिल जाता है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं होता है। जैसे हमने कहा कि 7वें में चारित्रिक दोष देता है, तो 12वें में भी चारित्रिक दोष देते हुए देखा गया है शुक्र। और खासकर जब शनि के साथ, तो निश्चित रूप से इस तरह की स्थितियां दिखती है, क्योंकि शनि जो है वो आइसोलेशन को बताते हैं। तो शुक्र के साथ बैठकर वो वहाँ एक आपको उधर, और 12वें घर में शुक्र उच्च होने का मतलब है मीन में, रेवती नक्षत्र में होते हैं, वो उनका 28 डिग्री के आसपास होता है, तो वो क्लियर कट बताते हैं कि आपको दाम्पत्य को एकदम वैराग्य की स्थिति में ले जाकर देखना है, तो वहां भी वो एक कमी होती है। 8वें में जो है, वहां जब आइए तो ट्रांसफॉर्मेशन को बताते हैं, और 8वां जो है कहीं ना कहीं एक क्रॉनिक डिजीज का भी होता है। तो 8वें में शुक्र शनि की कंडीशन जो होता है, वो क्रॉनिक डिजीज दे सकते हैं, या आपके जीवन में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये एक दिक्कत है। चौथे की बात हमने बताई है, चौथे क्योंकि ये मोक्ष भाव का है, चौथा, 8वां और 12वां, तो ये हालांकि वो केंद्र है, तो इसलिए कई चीजें उसमें अच्छी चीज देखी गई। अब बच जाता है छठा, उपचय भाव में अच्छा शनि का बताया गया है। तो उम्र के साथ चीजें तो मिलती है, लेकिन वहां आपको बहुत सारी दिक्कतों को बताता है। शुक्र की जो पोजीशन है छठे में अच्छी नहीं मानी गई, तो छठा में शुक्र शनि का जो रूल है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही देखा गया है। तो इस तरह से आपको देखना चाहिए। एक खास बात है कि जब शुक्र शनि एक राशि में अस्त होते हैं, ये आप इसमें देखिए, क्या कहते हैं, मयूर चित्रम जो है, एक संहिता ग्रंथ है, उसके अनुसार जब भी शुक्र शनि एक राशि में अस्त होकर बैठे हो, जैसे फिलहाल क्या है, शनि अस्त है, शुक्र तो अस्त नहीं है, लेकिन अंशात्मक वो 19 के बाद शुक्र अस्त होंगे, तो कुछ स्थितियां कुछ कुछ दिनों की बनेगी। तो शुक्र शनि दोनों एक राशि में जब बैठकर अस्त होते हैं, अभी मकर में हो रहे हैं, इसलिए हम इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, तो ये बताता है कि अन्न की पीड़ा बताता है। उसमें लिखा है अन्न की पीड़ा, मतलब कहीं ना कहीं अनाज की कमियां वो बताता है, कहीं ना कहीं अकाल की स्थिति बता रहा है। दूसरा है कि ये महायुद्ध की ओर इशारा करता है, देशों के बीच में कलह को इशारा करता है। तो ये एक खास बात है, और इस समय जो स्थिति बन रही है, उसमें ये चीजें देखने को माने परिदृश्य सामने आ सकता है। तो इसलिए हम आपको ये बताते हैं। एक अंत में, सबसे अंत में एक बात कहना चाहेंगे कि अभी ये जो शुक्र शनि की युति बनी है, यहाँ गुरु भी बैठे हैं और भी सूर्य भी बैठे हैं, और 2 दिन 9, 10, 11 वो भी रहेंगे, चंद्रमा भी रहेंगे। तो इसमें कहा गया है कि शुक्र जो है, शनि जो है, शुक्र के साथ हो और वहां गुरु भी हो, तो ये एक अंशावतार योग को देता है। अंशावतार योग मतलब परमात्मा के अंश की बात की जाती है। तो इसलिए अभी आप लोगों ने सुना कि ये जो 6 ग्रहों की युति हो रही है, इसमें बहुत सारे ऐसी आत्माएं इस धरती पर आएंगी जो इस दुनिया का उद्धार करेंगी। इस तरह की बातें सुनी है, तो
उद्धार दुनिया का कौन करती है? जो ईश्वरीय अंश को लेकर उत्पन्न होता है, जो देवीय होता है, तो ये देवियों को क्रिएट करता है। तो अभी ये स्थिति भी बनी हुई है, तो ऐसे समय में जिन बालकों का जन्म होगा इस साल में, वो कहीं न कहीं आने वाले समय के हमारे लीडर होंगे, चाहे वो राजनीति के लीडर हों, चाहे इकोनॉमिक लीडर हों, चाहे वो हमारे सामाजिक जीवन में लीडर हों, चाहे वो क्या कहते हैं हमारे अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में लीडर हों। वो इस दुनिया में इसलिए आएँगे ताकि इस दुनिया का उद्धार कर सकें। तो इन बातों के साथ हम आपको शुक्र शनि की जो एक ट्रेडिशनल व्यूज़ हैं, उस बारे में हमने आपको बताया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। संभव हो तो बेल को भी दाबें। शुक्रिया मित्रों।